हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते ही हैं, उर्दू की लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी। इसमें मैं आज चौथा लेक्चर लेके आया हूँ। ये आज आपकी चौथी क्लास है, जिसमें हम इस लेक्चर में हम दो चश्मी है के साथ अलग अलग अक्षर जुड़ के कैसे एक नए नए अक्षरों का निर्माण करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था अलिफ से लेके बड़िए तक, जैसे अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से। फिर सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून। वो नून के बाद हमने पढ़ा था लाम मीम नून, वाउ, है। फिर हमजाए, छोटिए और बड़िए। यहाँ पे एक अक्षर स्किप किया था मैंने, और वो अक्षर है हिक्म। क्या है? हिक्म। ठीक है। ये हिकमन कहाँ से आया? ये गोल वाला जो है, इसी में प्लस एक और है, जब जुड़ता है तो एक नया अक्षर बनता है हिकमन। और यही हिकमन जो है हमने स्किप किया था। क्यों? क्योंकि इस हिकमन का आगे बहुत काम था, इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर बनाना था। दो चश्मी है के साथ जब किसी भी अक्षर की शॉर्ट फॉर्म जुड़ती है तो ये उनकी आवाज को भारा कर देता है और साथ में एक नए अक्षर का निर्माण भी करता है। इसलिए हिकमन अपने आप में भी एक अक्षर है। बना कैसे? है प्लस है बराबर हिकमन। ठीक है। दो चश्मों का है, दो चश्मे है, क्या बन गया? ये हिकमन है। क्या? हिकमन है। यानी कि थोड़ा है की आवाज को और भारा कर देता है। ठीक है। तो अब इस हिकमन के साथ जो हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, अलिफ से लेके बड़िए तक के जिन भी अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म थी, वो सारी हमने इससे पहले के लेक्चर में डिटेल में बताई हुई है। जाके देख सकते हैं, अच्छे से लेक्चर को आराम से देख सकते हैं। लेक्चर को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और पूरा पूरा लेक्चर देखना है, जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान होगा। और उसके बाद उन्हीं शॉर्ट फॉर्म में से कुछ अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म, कुछ अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म, यानी कि 14 ऐसे अक्षर होंगे जिनकी शॉर्ट फॉर्म के साथ ये दो चश्मी है जुड़ के, वो शॉर्ट फॉर्म प्लस ये दो चश्मी हिकमन जो है, ये जुड़ के नए अक्षरों का निर्माण करेगा। तो ऐसे नए बनने वाले अक्षर जो दो चश्मी है के साथ जुड़ के बनते हैं, वो है 14। और उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था बच्चे, हमने पढ़ा था, क्या पढ़े थे हम? बे। अलिफ और आलिफ मदा आ के साथ तो है नहीं, हमने पढ़ा था बे। ये बे पढ़े थे। इस बे को तोड़ के हमने लिखा था ऐसे, ऐसे और ऐसे। याद होगा आप सबको। अब इसी बे की इस वाली शॉर्ट फॉर्म को हम उठाएंगे, और यहाँ पे ये वाला बे और इसके साथ दो चश्मी है जोड़ देंगे, ये बन गया बेहकमणि भा। क्या बनेगा ये? बेहकमणि भा। ऐसे लिखें इसको, बेहकमणि भा। ये बे, ये दो चश्मी है, क्या बन गया? भा। क्या बन गया ये? भा। बेहकमणि भा। क्या बन गया? बेहकमणि भा। तो आज क्या हम लिख सकते हैं कि अगर ये बे बा है, तो ये बे के साथ दो चश्मी है जुड़ के क्या बनेगा? भा। और इसको एक जगह पे हम लोग रख सकते हैं। बे था बा, और बे के साथ दो चश्मी है जुड़ के क्या बना? भा। हमें भा की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी हमने हमें भा की?
हमें भा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हमने भालू लिखना है तो बेला बा लामवालू यानी कि बा आ ला ऊ, बालू ऐसे बालू हो जाएगा, लेकिन हमने लिखना भालू तो बा से पहले भा बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने बा के साथ दो चश्मी है जोड़ के भा बनाया। फिर हमने अलिफ जोड़ा तो भा, बेहिकमणि भे अलफ बा, ये लाम का शॉर्ट फॉर्म और इसके साथ वाव जुड़ गया, तो ये बना आपका भालू। बेहकमणि भेल भा लाम वावलू भालू। तेजी से लिखना हो तो बेहकमणि भेल भा, बेहकमणि भेल भा लाम वावलू, ये है आपका भालू। ठीक है, तो भा से बनने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उनके लिए हमें एक अक्षर की जरूरत पड़ेगी, जिस अक्षर का नाम होगा भा। और भा कब बनेगा? जब हम बे में, इस बे में प्लस दो चश्मी है, दो चश्मी है दो जोड़ेंगे। जब हम इसमें दो चश्मी है जोड़ेंगे तो बे की शॉर्ट फॉर्म उठाएंगे और दो चश्मी है पूरा जोड़ेंगे तो बेहिकमणि क्या बन गया? भा। तो इसी तरीके से बे का, बे में दो चश्मी है जुड़ के बनता है भा, यानी कि इसको आप बे अगर बा था तो बे में दो चश्मी है जुड़ के क्या बना? भा। क्या बना? भा। दो चश्मी है, ये हिकमन कहां से आया? तो ये आया है प्लस है बराबर हिकमन। जैसे अलिफ प्लस अलिफ बराबर किसके था? किसके बराबर था? अलिफ प्लस अलिफ बराबर किसके था? ये बराबर था अलिफ मुद्दा आ के। किसके बराबर बना था? आ के। और प्लस वाला अलिफ जो था ये आगे जाके अलिफ के ऊपर इस तरह से सो गया, ठीक है, और ये बन गया अलिफ मुद्दा आ। वैसे ही हिकमन कहां से आया? है प्लस प्लस है बराबर हिकमन। मैंने वहां पे बेसिक अक्षरों में आपको बताया नहीं था, यहाँ पे इधर बताया ना मैंने कि वाऊ है के बाद इधर आना था हिकमनी, और बेसिक अक्षर जो मैंने बड़े अक्षर आपको सिखाए थे उसमें मैंने हिकमनी का जिक्र नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था, हालांकि कर देता उधर भी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था हिकमनी के ऊपर हमने पूरी एक क्लास लेनी है। हिकमन कैसे अलग अलग अक्षरों के साथ जुड़ के नए अक्षरों का निर्माण करता है, इसलिए मैंने इसको पेंडिंग रखा था और आज की क्लास में हम यही सीख रहे हैं। ठीक है, तो हिकमनी का पता चला। अब ऐसे ही बे के साथ साथ दूसरे और 13 अक्षरों के साथ, यानी टोटल मिलके 14 अक्षरों के साथ, 14 अक्षरों के साथ मिलकर बनाएगा क्या? क्या बनाएगा? 14 अक्षरों के साथ मिलकर ये बनाएगा, क्या बनाएगा भैया? क्या बनाएगा? अलग अक्षरों का निर्माण करेगा। ठीक है, तो बेहकमनी भा। अब नेक्स्ट अक्षर क्या आता है हमारे पास? पे। क्या आता है? पे। पे की शॉर्ट फॉर्म ये, इसी के साथ दो चश्मी है जोड़ दो तो क्या बन गया? पा से फा। क्या बन गया? पा से फा। पा से फा क्या बनेगा? पा से, पा से फा क्या बना? पा से फा। और फा की जरूरत क्यों पड़ी हमें? जैसे जैसे हमने फल लिखना हो तो पेहक मणि फा और लाम पूरा जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? फल। पेहक मणि फा, पेहक मणि फा और लाम पूरा जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? फल। पेहक मणि फा लाम फल। ठीक है, क्योंकि ये फल होता है, पेहक मणि फा और लाम फल। फल होता है, फल नहीं होता। अगर फल होता तो फे, तो फे के साथ लाम जोड़ के भी फल बना लेते हैं, फे के साथ लाम जोड़ के भी फल बनाते हैं, लेकिन फल नहीं होता, ये होता है फल। तो इसलिए पे के साथ दो चश्मी है जब जुड़ता है तो एक नए अक्षर का निर्माण होता है, फ। तो ये बा के साथ दो चश्मी है जुड़ा तो क्या बना? भ। पा के साथ दो चश्मी है जुड़ा तो बन गया फ। तो हिंदी में इधर लिख देंगे पा फ, बा भ। अब ते के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे ते के साथ। ते के साथ जोड़ा, ते का शॉर्ट फॉर्म और साथ में दो चश्मी है था। ता, अगर ते ता की आवाज देता था तो ते के साथ दो चश्मी है जब जुड़ा तो नए अक्षर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? था। ता थ किसका निर्माण हुआ? थ का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? थ का निर्माण हुआ। ठीक है, अब थ का क्या है? जैसे आपने लिखना है थाली, तेहक मणि था, आ ला
ई, थाली। इकट्ठा करके थोड़ा अब अच्छे से लिखेंगे, तेहक मणि थे अलफ था, लाम छोटी ली, क्या बना? थाली, थेला। बात समझ रहे हो? तो थ से बनने वाले सारे के सारे लफज इस अक्षर से बनेंगे जो नया क्रिएट हुआ। कैसे क्रिएट हुआ? ते प्लस दो चश्मी है बराबर तेहिक मणि था। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बन गया था। ये अक्षर बन रहे हैं, ठीक है? क्या बन रहे हैं? अक्षर बन रहे हैं। बा भ, पा थ, ता थ। ठीक है, उसके बाद नया एक और अक्षर है कि क्या है जिसके साथ दो चश्मी है जुड़ेगा, वो है टा। क्या है ये? टा। टे का पता है ही हमें, टा। टे का शॉर्ट फॉर्म साथ में दो चश्मी है जोड़ दिया तो क्या बन गया? ठा। यानी टा ठ। ये अगर टा था तो ये टा के साथ दो चश्मी है जुड़ के क्या बन गया दोस्तों? ठा। क्या बन गया रे? ठा। समझ में आ रहा है? समझ में आना भी चाहिए यार, बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं हम सारी चीजें अच्छे से, तो उम्मीद है समझ में आएंगी। क्योंकि समझ में ना आने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। जैसे लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे ना कि तुम अगर न समझोगे तो कोई बात नहीं, पर याद रखना हमारे बिना बहुत मुश्किल होगी। तो वैसे ही आप भी याद रखना, शॉर्ट फॉर्म और बेसिक अक्षर जो हैं उनके बिना उर्दू सीखने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसलिए बेसिक अक्षरों को अच्छे से सीख लेना, बाकी आप लोग जो हैं बहुत आराम से सारा का सारा सीख लोगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो टा अगर ये था तो इसके साथ जब दो चश्मी है जुड़ा तो ये बन गया एक नया अक्षर का निर्माण हुआ, ये है ठ। किस अक्षर का निर्माण हुआ? ठ। मैं ऊपर बेसिक अक्षर क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको पहचान हो जाए कि ये किसके साथ दो चश्मी है जुड़ के क्या अक्षर का निर्माण हुआ था। हालांकि ये अक्षर मैं अकेले भी लिख सकता था ऐसे, बेहक मणि भा, पेहक मणि पा, तेहक मणि था, टेहक मणि था। लेकिन मैंने इनके साथ में इनके जो बड़े अक्षर साथ में है, जो इनके मतलब के बेसिक अक्षर हैं जिनसे निकलकर ये बने हैं, तो मैंने ये भी साथ रखे ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने बाकी सारे अक्षरों का हिंदी में लिखाया हुआ, इसको बा, इस अक्षर को बा लिखाया हुआ तो बा में दो चश्मी है जुड़ा तो भा बन गया। पा लिखाया हुआ तो पा से फा, ता से था, ठा से टा से ठा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीम का। ठीक है, किसका पढ़ेंगे? जीम का। तो जीम का बड़ा फॉर्म ये है, जिम का शॉर्ट सिंबल ये, और इसी के साथ दो चश्मी है जोड़ दिया तो क्या बना? झा। जा, झा। अब झ कहाँ जुड़, जैसे झरना लिखना है तो जिम रे जर, जिम रे जर, नून अलपना जरना नहीं बनेगा, झरना बनेगा। जिम हिक मणि झा, यानी जा से झा, झा रा झर, नून अलपना या नून है ना झरना, तो ऐसे बनेगा झरना। जैसे झाड़ू लिखना है तो जिम हिक मणि झे अलफ, जिम हिक मणि, जिम हिक मणि झे अलफ झा, अड़े वाउड़ू, झाड़ू। कैसे? जिमिक मणि झ, अलिफ झा, अड़े वाउड़ू, क्या बना? झाड़ू। समझ रहे हो बात? तो जा से झ बनाने के लिए हमें जा में जब दो चश्मी है का जोड़ किया तो हमारे पास एक नए अक्षर का निर्माण हुआ। किसका? झ का। और झ से बनने वाले जितने भी अक्षर होंगे उनकी शुरुआत में आएगा झ, तो ये झ एक नया अक्षर क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद च के साथ जुड़ता है, ये क्या है? चा। दो बिंदियां हैं, ये ध्यान रखना, दो बिंदियां हैं। ठीक है, चा। अब किसके साथ जुड़ेगा? चा। चा का शॉर्ट फॉर्म, इसी के साथ दो बिंदु जोड़ दिए, दो चश्मे है जोड़ दिए तो ये बन गया छ। अगर छतरी लिखना हो तो आप चे ते रे छतरी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे छतरी। और छतरी लिखने के लिए आपके पास कोई अक्षर चाहिए, छ। ठीक है, तो चे में दो चश्मी है जब जुड़ा तो नए अक्षर का निर्माण हो गया हमारे पास छ। और जब हमारे पास छ अक्षर का निर्माण हो गया
तो अब हम छ से बनने वाले सारे लफ्जों को बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अक्षर आ गया। किस अक्षर से हम बना सकते हैं? तो छ। छतरी अब कैसे लिखेंगे? चेहकमणि छ ता रा ई। शॉर्टली लिखा मैंने थोड़ा आराम से। अब अगर तेजी से लिखना हो, चेहकमणि छ ते, और ये पूरा लंबा रहे ही गिना जाता है उर्दू में, और ये बन गया आपका छतरी। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर लिखना हो, जैसे समझा समझा के कि अलग अलग लफ्ज, अलग अलग अक्षरों की पूरी पहचान आए, तो चेहकमणि छ, फिर ता, फिर यहीं से रे और ई। चेहकमणि छ ता छत, ये तय की शॉर्ट फॉर्म है ना। चेहकमणि छ ता छत रा ई री। कोई भी ऐसा सिंबल, ऐसा सिंबल और ऐसा सिंबल जिसके ऊपर दो बिंदियां होंगी वो तय होगा, और वैसा ही कोई भी सिंबल इसके नीचे तीन बिंदियां होंगी तो वो पे होगा। और अगर और अगर और अगर 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 ऊपर एक एक बिंदी होगी तो वो नून होगा, और अगर ऊपर दो दो बिंदियां होंगी तो वो क्या होगा बच्चे? ते होगा। और ऊपर की दो बिंदियां मिटा दीजिए, अगर नीचे एक एक बिंदी हुई तो वो बे होगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना सारा? बेसिक शॉर्ट फॉर्म के ऊपर जाइए, रट्टा मार लो एक बार उसको अच्छे से, ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, जैसे बचपन में पढ़ते थे ना गोटा मार के, तो वैसे ही सही तरीके से आपने भी जो है झाड़ू लगाना है बढ़िया वाला, ताकि जल्दी से याद हो जाए सारा का सारा। बेसिक अक्षर हो गए तो हमारा उर्दू टकाटक ठका ठक और चका चक। ठीक है, चक दे फटे हो जाएगा। फिर जीम के बाद चे। ठीक है, तो झा झक चा छ। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास किसका? दाल का। दाल। अब इसके बाद है और खे के साथ नहीं जुड़ता। मैंने कहा ना कि पूरे अक्षरों में 14 अक्षर ऐसे हैं जिनके साथ दो चश्मी है जुड़ के नए अक्षरों का निर्माण करते हैं, और वो ही बात चल रही है। अभी हमने कितने कर दिए? बे पे ते टे, चार और दो छह। अभी हमारे पास 8 और अक्षर हैं। तो कौन कौन है इसमें? दाल, हिकमणि धा। मैंने आपको बताया था कि अलिफ, अलिफ मुद्दा आ, बे, पे, ओ सॉरी सॉरी, ये पे नहीं लिखना है। तो अलिफ, अलिफ मुद्दा आ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से और वाव। याद रखना ये बात, जिंदगी में कभी भी ना भूले। मैं इधर मत नहीं लिखूं इसको, मैं इस बात को कहीं यहां लिखने जा रहा हूं। अलिफ, अलिफ मुद्दा आ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से और वाव। पूरी जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए आपको ये, क्योंकि ये बहुत बेसिक फार्मूला है। ये ऐसे अक्षर हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं इस वक्त मुंह से बता रहा हूं, जितने भी इस लेक्चर को देखने वाले लोग हैं, वो इन जो मैं बता रहा हूं इन बातों को हिंदी में अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्या करेंगे? हिंदी में अपनी कॉपी पे नोट कर लो। क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। अलिफ, अलिफ मुद्दा आ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से और वाव। ये ऐसे अक्षर हैं जो कि अगर किसी भी वर्ड की फॉर्मेशन के समय शुरू में आएंगे तो सिंगल रहेंगे। क्या आएंगे? सिंगल रहेंगे। कोई भी लफ्ज बनाते समय अगर उस लफ्ज की शुरुआत इन 10 अक्षरों में से किसी भी अक्षर से होती है तो ये शुरू में क्या रहेंगे? सिंगल रहेंगे। और अगर, क्योंकि इनकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, आपने देखा ना, इनकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं थी, तोय जोय की भी नहीं थी, लेकिन वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये सिंगल रहेंगे। और अगर कोई वर्ड बनाते समय इन अक्षरों में से कोई अक्षर बीच में आ जाता है तो दो कंडीशन हो सकती है। क्या दो कंडीशन हो सकती है? या तो वो वर्ड वहीं पे खत्म होगा जहां पे ये आगे वर्ड खत्म हो गया, और अगर वर्ड खत्म नहीं हुआ है तो उस वर्ड को पूरा करने के लिए जिस भी अक्षर की जरूरत होगी वो उसके बाद लिखा जाएगा, क्योंकि ये अपने साथ नहीं जुड़ने देते। ये एक बार किसी के साथ जुड़ सकते हैं, वो भी बीच में, शुरुआत में नहीं। शुरुआत अगर इनसे हुई किसी वर्ड की
तो फिर ये शुरू में सिंगल ही आएंगे, लेकिन बीच में अगर एक बार जुड़ गए तो वहां अपने से आगे किसी और को नहीं जुड़ने देंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि हम एक बार जुड़ सकते हैं लेकिन हम अपने बाद किसी को नहीं जुड़ने देंगे। या तो वो वर्ड वहीं पे खत्म हो जाएगा जहां ये जुड़ा था बीच में, और अगर वर्ड अभी खत्म नहीं हुआ है, उस वर्ड को पूरा करने के लिए हमें कुछ और अक्षर भी जोड़ने पड़ेंगे स्पेलिंग में, तो फिर हम उस वर्ड को पूरा करने के लिए जो भी दूसरे अक्षर जोड़ेंगे वो इनके बाद जोड़ेंगे। इसीलिए दाल के साथ दाल, इसीलिए दाल, इसीलिए दाल प्लस दो चश्मी है मिलके बनाता है ध। दा था ना, ये क्या था, दा। इसको जब मैंने पढ़ाया था आपको क्या बताया था, द। और ये क्या है, दाल में प्लस दो चश्मी है जुड़ के क्या बनेगा, ध। दाल एक मणि ध। जैसे आपने लिखना है धीरे चलो, तो दाल से धीरे बनेगा, लेकिन धीरे लिखने के लिए हमें ध की जरूरत है। किसकी जरूरत है, ध की जरूरत है। इसलिए दाल प्लस दो चश्मी है मिलके बना ध। क्या बना, ध। लिखने में ये अलग अलग दिख रहा है क्योंकि कंडीशन क्या है कि दाल से अगर शुरुआत हुई तो ये अपने साथ कुछ जुड़ने नहीं देगा। इसलिए इस अक्षर का निर्माण तो हो गया, लेकिन दाल के साथ दो चश्मी है अलग रहा, लेकिन पढ़ने में ये एक ही अक्षर है। पढ़ने में क्या है बच्चे, पढ़ने में ये एक ही अक्षर है। दाल प्लस दो चश्मी है बराबर क्या बनेगा, धा। तो एक बार यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये अगर दाल था तो इस ही दाल के साथ जब दो चश्मी है जुड़ेगा तो ये बनेगा ध। क्या बनेगा, ध। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से डाल, ये है डाल, और डाल में, और डाल में जब, और डाल में जब, और डाल में जब, डाल में जब दो चश्मी है जुड़ेगा, डाल में जब दो चश्मी है डाल के साथ जुड़ेगा तो ये एक ही अक्षर पढ़ा जाएगा, और क्या पढ़ा जाएगा, ढ। क्या पढ़ा जाएगा, ढ। क्या पढ़ा जाएगा, ढ। क्या है ये, ढ। तो ढोल लिखना हो तो डाल वाव लाम डोल नहीं हो सकता, ये बनेगा डालिक मणि ढ। इसके साथ वाव जुड़ सकता है, ढालिक मणि ढ, वाव ढो, और लाम अलग आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि इन सारे अक्षरों में से अगर कोई अक्षर वर्ड बनाते समय बीच में आ जाता है और वो वर्ड अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उस वर्ड को पूरा करने के लिए जो भी अक्षर लगेगा वो इनके बाद लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक टाइम किसी के साथ जुड़ तो सकते हैं बीच में, लेकिन अपने से आगे जुड़ने नहीं देते। तभी शुरू में जब पहले आ जाता है तो अपने आगे नहीं जुड़ने देता, कोई भी अक्षर अलग लिखा जाता है। तो ये बन गया आपका ढोल, ढालिक मणि ढेव और ढो, ढालिक मणि ढेव और ढो, लाम ढोल। डाल हिकमणि वाव लाम, क्या बना, ढोल। बात समझ में आ रही है। तो यही बेसिक चीजें हैं भैया, तभी तो मैंने आपको बताया था कि शुरू के 4-5 लेक्चर जिस बंदे ने पूरी शिद्दत के साथ पेशेंस रख के देख लिए, मैं दावे से कह सकता हूँ वो आदमी बड़े आराम से उर्दू सीख सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात ना छो, ठीक है। तो दाल डाल, और इसके बाद अब आ जाएगा अड़े। अब एक और अक्षर के साथ जुड़ता है, किसके साथ, अड़े। अड़े, अड़े के साथ भी ऐसे ही रहेगा अलग, अड़े एढ़िक मणि अड़ा। क्या बना, अड़ा। मान के चलिए अगर आपने सीढ़ी लिखना है, सीढ़ी, तो सीढ़ी या सीढ़ी नहीं लिखेंगे, आप लिखोगे सीढ़ी। तो अड़े के साथ दो चश्मी है जुड़ के इसको बनाता है हड़ा। क्या बनाता है, अड़े हिक मने हड़ा। क्या बनाता है, अड़ा। तो जैसे सीन ये अड़े, सीन ये सी अड़े, अड़े के साथ दो चश्मी है इधर आ गया, और ई के साथ अंत होगा तो ई एक ही अक्षर आएगा, और हिकमणि के साथ ई आ सकता है। तो सीनी ये सी अड़े हिकमणि अड़ा ईड़ी सीढ़ी। अगर खोल के लिखेंगे तो सीन प्लस छोटी ए प्लस अड़े प्लस ई, क्या बना, प्लस ई, क्या बना, सीढ़ी। तो इसी को बराबर जोड़ के लिखेंगे
तो सीन ई का सिंबल, अड़े का सिंबल, सीन ये सी, ये वाला अड़े, हिकमणि, और ई का सिंबल ये ई, इधर बराबर ई दिख रहा है ना। तो सीन ये सी, अड़े हिकमणि अड़े, ईड़ी सीढ़ी, ऐसे इसको बंद करके लिखते हैं उर्दू में। ठीक है, तो अड़े का पता चल गया क्यों अड़े के साथ दो चश्मी है की जरूरत पड़ी, क्योंकि आगे आगे जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जिम हिकमणि झ, चे हिकमणि छ, दल हिकमणि ध, डाल हिकमणि ढ, अड़े हिकमणि ढ़। अब हम पढ़ेंगे कीफ का। तो ये है कीफ। कीफ की शॉर्ट फॉर्म कीफ हिकमणि ख। ये क्या बन गया, ख। अब ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बार बार बता दिया हूं। ये अगर कहा था तो ये है ख। ठीक है, ये दो चश्मी है इधर। ठीक है, कीफ हिकमणि ख। वैसे ही गाफ है, ये क्या है, गाफ। तो गा की शॉर्ट फॉर्म, और इसी के साथ दो चश्मी है जोड़ दो तो क्या बन गया, घ। अगर घर लिखना हो यार, अपनी भी एग्जांपल लिख लो, अगर घर लिखना हो तो गाफ रे घर नहीं लिख सकते, आपने घर लिखना है। तो घर बनाने के लिए गाफ प्लस दो चश्मी है बराबर गफिकमणि घा, और इसी के साथ रे जोड़ दो तो हो गया घर। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कह रहा हूं बार बार। लेक्चर को देखिए, सारे बेसिक्स लेक्चर देखिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये है ग, का, ख, घ, घ। अब लाम पढ़े थे हम, पढ़े थे ना लाम। तो लाम के साथ ये लाम की शॉर्ट फॉर्म, और इसी के साथ दो चश्मी है जोड़ दिया तो क्या बना, ला। लाम के साथ दो चश्मी है जोड़ के क्या बना दिया, ला। तो किफिक मणि ख, गफिक मणि घ, लामिक मणि ला। उसके बाद मीम पढ़े थे कि ना मीम। तो मीम की शॉर्ट फॉर्म और इसी के साथ दो चश्मी है जोड़ दिया तो क्या बन गया, मह। मीम मह। क्योंकि अगर मीम की आवाज को दो चश्मी है से भारा करके कभी कोई वर्ड लिखना होगा तो ये मह यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, और लाम मीम, और अब आएगा नून। नून पढ़े थे, और नून की शॉर्ट फॉर्म इसी के साथ आपने दो चश्मी है जोड़ दिया तो क्या बन गया, न। क्या बन गया, ना, न, ना, न। ठीक है, तो कितने हुए, एक दो तीन चार, पांच छ सात आठ नौ, 10 11 12 13 और 14। समझ में आ गया। तो ये है दो चश्मी अक्षर पूरे के पूरे। ठीक है, तो बेहकमणि भा, पेहकमणि फा, तेहकमणि था, टेहकमणि ठा, जिमहिकमणि झा, चेहकमणि छा, दालहिकमणि धा, डालहिकमणि ढा, अड़ेहिकमणि अड़ा, किफिकमणि खा, गफिकमणि घा, लमहिकमणि ला, मिमहिकमणि महा, नूनिकमणि ना। अगर हिंदी में लिखा है आपने, तो जैसे बे की आवाज बा थी, तो बा से भा, पा फा, ता था, टा ठ, जा झ, चा छ, दा ध, डा ढ, अड़ा ढ़, का ख, गा घ, ला ल, मा म, ना न। ठीक है, और इसके बाद एक और स्लाइड में मैं आपको ये अक्षर अकेले ही लिख के दे देता हूं पीछे, क्योंकि मैंने बड़े अक्षर भी साथ में जोड़े ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना पड़े। और अब मैं यहाँ पे आपको अकेले ही सारे के सारे बता देता हूं कैसे। जैसे कि बेहिकमणि भा, भा, फा, था, ठा, झ, छ, धा, ढा, ढा, अड़ा। ये अड़े है, टेढ़ा लग रहा है। हाँ, अड़े हिकमणि अड़ा। ठीक है, कीफिकमणि खा, गाफिकमणि घा, लामिकमणि ला, मिमिकमणि मा। ठीक है, मिमिकमणि मा, नूनिकमणि ना। कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ
10, 11, 12, 13 और 14। तो इस तरीके से आज हमने दो चश्मी है अक्षरों का पूरा पूरा जो है जोड़ सीखा। अब जो है आपको बड़े अक्षर पूरे पता लग गए, छोटे शॉर्ट फॉर्म उनकी पूरी पता लग गई। है प्लस है बराबर, कैसे? है प्लस है बराबर हेकमन बनता है, और हेकमन खुद 14 अक्षरों के साथ जुड़ के नए अक्षरों का निर्माण करता है। वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम लफ्जों का जोड़ करना सीखेंगे, अक्षरों का जोड़ करना सीखेंगे। और जबर किसी अक्षर के ऊपर अगर कोई डंडा आए तो जबर अ की आवाज देता है। ये मान के चलो लाइन जो हमें दे रहा हूं ये कोई अक्षर, ई कोई अक्षर है उसके नीचे अगर डंडा आया तो ई की आवाज देता है। कोई अक्षर है उसके ऊपर अगर मैंने उ पेशु की, इसको बोलते हैं जबर। ये कोई अक्षर है, ये कोई अक्षर है मान के चलो, इसके ऊपर मैंने एक डंडा दे दिया, इसका नाम है जबर, अ की आवाज देता है। ये कोई अक्षर है, इसके नीचे एक ये मात्रा दे दी, ये जेरी है, ये ई की मात्रा है। और कोई अक्षर है उसके ऊपर ऐसे कुंडा बना लिया, ये पेशु इसका नाम है और ये उ की मात्रा है। ठीक है। और नून जब बिंदी अंदर हो तो ये नून है ना, और जब बिंदी हम हटा देंगे खाली स्ट्रक्चर रखेंगे और इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, ये खाली स्ट्रक्चर हम रखेंगे और ये हमेशा जब भी आएगा किसी अक्षर के अंत, लफ्ज के अंत में आएगा, कोई वर्ड हम लिखेंगे उसकी स्पेलिंग का आखिरी अक्षर जो होगा वो नुनगुना बनता है। बाकी नुनगुना ना शुरू में आता है ना बीच में आता है, इसका सब कुछ मैं आगे आगे क्लासेस में बताऊंगा। तो नून जब तक बिंदी है तो ये है ना, लेकिन बिंदी हटा दी तो ये एक नया सिंबल बन जाता है, ये है अंग की मात्रा न। ठीक है। ना की मात्रा नहीं है, अंग की मात्रा है। जैसे हमने लिखना माँ, तो मीमल ऑफ माँ, और इधर नुनगुन्ना लिखेंगे तो बनेगा माँ, यानी कि नाक से जैसे आवाज निकलती है ना हमारी अंग वो आवाज बन जाती है जब नून की बिंदी हम हटा देते हैं। तो ये सारे रूल मैं आगे आने वाली क्लासेस में आप सबको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और कमेंट कमेंट भी करा करो, उससे भी हमें थोड़ा आपके जहन में क्या चल रहा है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। आप लोगों की तवज्जो इस तरफ है या नहीं है, जनता का क्या रुझान है उर्दू को लेके, आप लोग सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो, फिर आपके जो भी आपके व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर ये लेक्चर सीरीज आप लोगों को सही लगी है, बढ़िया लगी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए। और ऑफलाइन बैचेस जो है स्पार्क इंस्टीट्यूट के अंदर उर्दू के कंटिन्यू चल रहे हैं, आप लोग ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्पार्क इंस्टीट्यूट में आके नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि सामने नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पार्क इंस्टीट्यूट ऑपोजिट साइंस कॉलेज। ठीक है। तो इसी से के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाता है, और कल हम जो है इसके अलावा अक्षरों का जोड़ करके जो है सही तरीके से आगे पढ़ना सीखेंगे। धन्यवाद।